नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएए के ऊपर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान के ऊपर। अभी ऐसा लगता है कि शेख हसीना का दर्द जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी चिंताएं जो हैं वो बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो गृह मंत्री हैं उनके तमाम बयान, विदेश मंत्रालय के तमाम आश्वासनों के बावजूद कि इससे बांग्लादेश के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बांग्लादेश का दर्द जो है वो बार बार नज़र आ जाता है, ख़ास तौर पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे के ऊपर। आखिर अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश आखिर इससे इतना चिंतित क्यों है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था कि एनआरसी के लागू होने से अभी लागू होने की बात भी नहीं हो रही है। इसके जो सीएए के ऊपर जो सरकार ने एक कानून बनाया, सीएए का जो नागरिकता संशोधन का कानून बनाया, उसके बाद से बांग्लादेश के बॉर्डरों के पास एक्टिविटी जो है बढ़ गई है। भारत से बांग्लादेश में पलायन का जो इल्लीगल माइग्रेंट थे वो अपने आप जो है भागना शुरू हो गए थे। इस बात को भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने डिनाई किया है। वो कहती हैं कि कोई रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो रहा है। ये उन्होंने अपने यूएई के दौरे के दौरान ये सारी बातें कहीं। जब उनसे एक अखबार ने एक इंटरव्यू में पूछा कि सीए के ऊपर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये ज़रूर भारत का मामला है, लेकिन ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस बात का डर है कि इस प्रक्रिया के बाद जो है उसकी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत में जो सीए का कानून है उससे बांग्लादेश को शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको इनसे नागरिकता मिलने की ज़्यादा वो है। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश का जो मामला है वो एनआरसी के ऊपर जो है टिका हुआ है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का दर्द भी यही है और बांग्लादेश के मंत्रियों का भी यही दर्द है। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्रामों में हमने भी बताया कि बांग्लादेश के कुछ मंत्री भारत दौरे पे आने वाले थे, लेकिन उन्होंने एनआरसी लागू होने के बाद जो संसद में जो बहस हुई उसके ऊपर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई और ये दौरा जो है उन्होंने अपना बंद कर दिया। अभी अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं असदुज्जमा खान, उनको जाना था, उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। विदेश मंत्री जो एके मोमिन हैं, उनका जो दौरा था भारत में नई दिल्ली में आने का, वो दौरा उन्होंने अपना रद्द किया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी कवायद के तहत हो रही हैं कि बांग्लादेश को एक डर सताने लगा है। जो एनआरसी पर प्रधानमंत्री ने उनको, शेख हसीना को भी एक आश्वासन दिया था कि एनआरसी से जो आसाम में हो रहा है, एनआरसी की प्रक्रिया जो चल रही है उससे बांग्लादेश को कोई ख़ास नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन बांग्लादेश की परेशानी क्यों है? बांग्लादेश की परेशानी इसलिए है कि बांग्लादेश एक लो लैंड एरिया है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया है, ऑलरेडी पॉपुलेशन का बर्डन उस देश के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर ये एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि उनके पास करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश के कैंपों में पड़े हुए हैं। ख़ासतौर पर कॉक्सेस बाज़ार जो है बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर के ऊपर जो का एरिया है उसमें ये इतने शरणार्थी वहाँ पड़े हुए हैं। अगर भारत से जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं जो आते जाते रहते हैं, जो एक पोरस बॉर्डर है, जो दलाल जो बॉर्डर के आसपास जो रहते हैं वो उनको वो सिलसिला तो खैर जारी रहता, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी संख्या है कि जो बांग्लादेश से इल्लीगली आके माइग्रेंट भारत में बसे हुए हैं 1971 के बाद। 1971 25 मार्च 1971 जो एक कट ऑफ डेट दिया गया है बांग्लादेश के जो इल्लीगल या लीगल कह लीजिए वहाँ से जो भाग कर जो आए थे, पाकिस्तान की जो ईस्ट पाकिस्तान उस वक्त था, उसकी सेना के प्रताड़ना की वजह से बहुत सारे लोग भारत में भाग कर आए थे। उस वक्त अंदाज़ा ये था कि 1 मिलियन यानी 10 लाख के करीब लोग जो हैं वो बांग्लादेश से भागकर भारत की सीमा के अंदर आसाम में, त्रिपुरा में या फिर पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे और मतलब शरण लेने के लिए आए थे। और उनमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं जा पाए थे क्योंकि ये रिपेट्रिएशन जो है उस वक्त नहीं हो पाया। बांग्लादेश की जो स्वाधीनता हुई, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत की सरकार ने ये कोशिश नहीं की कि उनको रिपेट्रिएट किया जाए उसी वक्त। तो एक वो समस्या बनी रही। आसाम में लोगों ने इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन किया
कि जो उनकी संस्कृति है, जो बंगाली, जो असमी संस्कृति है, असमी भाषा है, वो जो बाहर के लोग जो हैं, खासतौर पे बंगाली शरणार्थी जो हैं, उनकी वजह से वो संस्कृति जो है वो दबती जा रही है, बंगला जो है ऊपर उठता जा रहा है। इसको लेकर आसाम के जो इंडिजीनियस पीपल हैं उन लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया और वो अभी भी इसको लेकर आंदोलनरत हैं इस मामले को लेकर। तो ये बांग्लादेश की समस्या जो है 1971 की है, लेकिन ये जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डर जो है पोरस है, कांटीली तारें लग जाने के बावजूद भी बरसात के दिनों में या आम तौर पे ऐसे दलाल जो हैं, ऐसे लालची लोग हैं दोनों तरफ, जो पैसे लेकर बॉर्डर पार कराते हैं लोगों को, भारत में बांग्लादेश से आसानी से घुसा देते हैं कुछ पैसों की लालच में, और ये भारत में इधर उधर दिल्ली जैसे शहरों में या कहीं भी घूम फिर के अपना काम करते हैं और फिर उसी चैनल के थ्रू वापस भी चले जाते हैं और बहुत नहीं भी जाते हैं। तो एक ये समस्या जो है ये है, इस बात को बांग्लादेश सरकार भी मानती है और ये पूरी दुनिया को ये मालूम है कि बांग्लादेश से जो इल्लीगल माइग्रेशन है वो होता है। और बांग्लादेश में इसलिए होता है कि जाहिर है कि 1971 में तो जंग हो रही थी, पाकिस्तानी सेना जो है बुरी तरह से लोगों को वहाँ प्रताड़ित कर रही थी, ख़ासतौर पर बांग्ला भाषी जो लोग थे उनको बुरी उनके खिलाफ जो है उनका एक तरह से कह लीजिए कि अमानवीय व्यवहार था, एक नरसंहार था। करीब कहा जाता है कि बांग्लादेश का की जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से कहा जाता है कि 30 लाख के करीब बंगाली जो है पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे गए थे। तो जाहिर है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर मारे जाते हैं तो उसका पलायन का सिलसिला भी उसी हिसाब से होगा। तो उसमें बड़ी संख्या में करीब 10 लाख कहा जाता है कि 10 लाख शरणार्थी भारत आए थे। तो वो उनको भारत ने एक तरह से एक लीगल शरणार्थी, ये लीगल मान लिया कि चलिए आप जो हैं 1971 25 मार्च 1971 से पहले आप आ गए हैं तो भारत की नागरिकता आपको दे दी जाएगी। लेकिन जो उसके बाद आए हैं उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और बांग्लादेश की चिंता इसी बात को है कि अगर जैसा कि आसाम में एनआरसी का की कवायद हुई और करीब 19 लाख लोग जो हैं वो एनआरसी की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, उनको वो अपनी नागरिकता जो है साबित नहीं कर पाए। अगर बंगाल में या दूसरे इलाकों में भी अगर एनआरसी की कवायद की जाती है तो जाहिर है कि बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ा दबाव पड़ेगा कि वो अपने नागरिकों को वापस ले, और बांग्लादेश अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो ले सके। तो ये एक बांग्लादेश का अपना दर्द है जो इस बात को लेकर उनकी जो विदेश मंत्री हैं या या गृह मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, ये अक्सर मौक़ों पर अपनी दर्द को इन्होंने उजागर किया है। लेकिन एक और बात है कि जो भारत और बांग्लादेश का के बीच का एक द्विपक्षीय रिश्ते की बात है। बांग्लादेश भारत से जब से शेख हसीना की सरकार बनी है, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। भारत वहाँ बांग्लादेश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत वहाँ पे सड़कें बना रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन में सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना की भी नज़र बांग्लादेश के ऊपर है। तो ऐसे में बांग्लादेश जो है ख़ास तौर पर जब भारत की ओर से ये सीए का जो ये कानून आया, उसमें ये कहा गया कि जो सीए के कानून के तहत जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में जो नॉन मुस्लिम जो हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, ये लोग अगर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से भारत में आकर बस गए हैं तो उनको भारत नागरिकता देगा। ये कानून जो है ये जो है पास हुआ है, जिसको लेकर बांग्लादेश ने ये आपत्ति जताई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं होता है। बांग्लादेश में हिंदू को उतना ही अधिकार है जितना मुस्लिम को अधिकार है। इस बात को लेकर बांग्लादेश ने, जाहिर है कि हमने जैसे पहले बताया कि विदेश मंत्री और उनके गृह मंत्री ने अपने दौरे जो हैं रद्द किए, प्रधानमंत्री शेख हसीना का बयान, इस तरह से ये सब सारी चीज़ें आई। बाद में बांग्लादेश ने कहा कि जो इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में हैं तो भारत अगर हमें डॉक्यूमेंट्स देगा, अगर ये प्रूव करने के लिए कहेगा तो हम उनको वापस बुला लेंगे, अपने देश में कंसीडर करेंगे उनको वापस बुला लेने के लिए, रिपैट्रिएट करने के लिए। लेकिन ये बात बांग्लादेश को बहुत बुरी लगी कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों के साथ, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ कोई भेदभाव होता है। भारत सरकार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ,
तो उसने बाद में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार है, जो शेख हसीना की सरकार है, उस सरकार ने के कार्यकाल में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज़ के ऊपर किसी तरह की प्रताड़ना हो रही है। लेकिन उससे पहले की जो सरकारें हैं या शेख मुजीबुर रहमान के बाद की जो सरकारें आई और शेख हसीना की सरकार से पहले की जो सरकारें हैं, उनकी कार्यकाल में इस तरह की बातें देखी गई हैं और आज भी किसी न किसी शक्ल में उनको, वहाँ के हिंदू जो हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है। उनको जो है माइनॉरिटीज़ होने के नाते उनको के अधिकार जो है, अधिकारों से वंचित किया जाए। लेकिन बांग्लादेश के सरकार का ये कहना है और भारत सरकार ने भी डैमेज कंट्रोल में ये कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम जो है पूर्व की सरकारों की बात कर रहे थे, अभी की सरकार ने ऐसा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। और जो वहाँ पे 10% हिंदू हैं और जैसा कि बांग्लादेश की सरकार ने अपने डाटा में कहा कि 10% वहाँ पे हिंदू हैं और 0.6% बुद्धिस्ट हैं। जो माइनॉरिटीज़ का जो एक बड़ा चंक है बांग्लादेश में वो ये है। अभी मार्च में बांग्लादेश में भारत जो वहाँ के बानी हैं, जो उस मुल्क के संस्थापक हैं, बांग्लादेश के संस्थापक हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिता हैं, उनकी बर्थ सेंटेनरी मनाई जा रही है, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उस समारोह में भाग लेने के लिए भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और भी दूसरे विपक्षी नेताओं को वहाँ पे इनवाइट किया गया है कि जो मार्च के महीने में वहाँ जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो बांग्लादेश के अंदर जो डर है बांग्लादेश का, वो ये है कि जब एनआरसी अगर लागू, सीए से तो उसको कोई खास दिक्कत नहीं होगी, जाहिर है कि सीए से उनको कोई परेशानी नहीं है, बल्कि उनके जो वर्डन है उसको हल्का करेगा सीए। लेकिन अगर एनआरसी लागू होता है तो बांग्लादेश को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बांग्लादेश को इस बात का डर है कि एक बड़ा एक्सोडस जो है वो बांग्लादेश की तरफ होगा। जैसा कि हमने अपने पहले के प्रोग्राम में बताया था कि सीए लागू होते ही बहुत सारे ऐसे गैरकानूनी रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी वो बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में भागने लगे थे और जाने लगे थे और उसका एक मतलब साक्ष्य के रूप में भी दिखाया गया था। लेकिन बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर इसको नहीं माना और इस बात का कोई डिनाई किया। प्रधानमंत्री ने भी खुद डिनाई किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई रिवर्स माइग्रेशन जो है वो नहीं हो रहा है, ये गलत बातें हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, इस बात के साक्ष्य हैं, वीडियो के प्रमाण हैं। तमाम वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हुए हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम में भी कहा है। लेकिन ये जो अभी जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा दर्द है वो यही दर्द है कि अगर एनआरसी अगर लागू होता है तो बांग्लादेश में को एक नई समस्या जो है उसको पैदा हो जाएगी, उसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, इंटरनेशनली दबाव भी पड़ेगा और भारत की तरफ से दबाव तो है ही है कि जो इल्लीगल जो लोग हैं वो भागने की वहाँ कोशिश करेंगे। इसी डर से बांग्लादेश की तरफ के आला अधिकारियों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये सारे बयान आ रहे हैं। और ये मामला जो है अगर आगे बढ़ता है तो बांग्लादेश का सर दर्द जो है वो लाजमी है और बांग्लादेश से इस तरह के बयानात आने भी लाजमी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।